हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। जैसे कि हमने शुरू किया हुआ था 12th का मेट्राइसिस ये टॉपिक। मेट्राइसिस में आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा रो ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली आज का डिस्कशन है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशंस, बराबर है। मैं एक्सरसाइज 2.5 शुरू करने जा रहा हूँ। ध्यान देना, ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू एग्जैक्टली। ट्रांसफॉर्मेशंस, मेट्राइसिस में हम ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं। हम कर क्या सकते हैं, देयर आर थ्री रूल्स। तीन अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म एंड इंटरचेंजेस चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ मैं मैट्रिक्स ए 1 2 3 4। नाउ बच्चा लोग, यू नो वेरी वेल, दिस इज माई रो 2 एंड दिस इज माई रो 1। दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकेंड रो, करेक्ट है ना। ट्रांसफॉर्मेशन के रूल के मुताबिक व्हाट वी कैन डू, वी कैन इंटरचेंज द रोज लाइक दिस। रो 1 कैन बी इंटरचेंज्ड विथ रो 2। सो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 4 1 2। कम ऑन एवरीवन, वंस अगेन। सपोज मैंने एग्जांपल लिया बी 4 5 6 7। दिस इज माई रो 1, दिस इज माई रो 2। इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, यस चेंज करूंगा, रो को इंटरचेंज करूंगा रो 2 के साथ। मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 6 7 4 5। एवरीवन, एम आई राइट। सो पहला रूल है ट्रांसफॉर्मेशंस। तो हमने इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया। अब ट्रांसफॉर्मेशन में भी पहली चीज़ हमने बताई, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज और कॉलम्स। तो एक्सरसाइज 2.5 के पहले दो सम आपके सामने हैं। सम नंबर R1 R2 क्या कहता है, 3 2 -4 2। इसका आंसर क्या आएगा, अभी हमने 1 मिनट पहले देखा। क्या देखा, मैं रो 1 की जगह रो 2 को लिख दूंगा। तो मैंने क्या किया, इंटरचेंज किया। व्हाट एग्जैक्टली आई डिड, मैंने इंटरचेंज किया। सेकेंड एग्जाम्पल में भी कॉलम इंटरचेंज हो रहा है। कॉलम 1 आप सभी को पता है, ये मेरा कॉलम 1 रहेगा, ये मेरा कॉलम 2 रहेगा। बस मुझे इंटरचेंज करना है, 4 -5 2 1। So this was the first rule for interchange of rows or respective columns. ठीक है, ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब देखो इसमें दूसरा रूल क्या हो सकता है। दूसरा रूल है कि आई कैन मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम विथ अ पर्टिकुलर स्केलर। स्केलर यानी कोई ऐसा नंबर, बराबर, या वेरिएबल जो मैं हर चीज़ को, इट इज़ ए पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, वॉट एवर। जैसे अब इस एग्जाम्पल, आप एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 1 0 3 4। ओके, नाउ what I can do, R2 such that 3R2। what does it mean, मैंने क्या करना है, R2 में क्या करना है, चेंजेस करना है। कैसे चेंजेस, R2 की जो एलिमेंट्स है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 3 × 3 9, 4 × 3 12। कम ऑन एवरीवन, वंस अगेन लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। B is equals to, what is B, 1 4 0 3। एम आई राइट। नाउ आपको मैं बोलूँ R1 सच दैट 5R1। नाउ 5R1 से मेरा क्या कहना आएगा, आपका आंसर आएगा R1 के जितने एलिमेंट्स हैं उनको 5 से मल्टीप्लाई करो। योर आंसर इज 5 20 0 एंड 3। आई होप ये समझ में आया। ओके अच्छा, इसके अलावा एक लास्ट कंसेप्ट हो सकता है। देखो, पहला आप इंटरचेंज ऑफ रोज और कॉलम्स कर सकते हो। दूसरा, यू कैन मल्टीप्लाई विथ अ स्केलर। फर्स्ट वन इज इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इंटरचेंज ऑफ रोज एंड, अच्छा ऐसा नहीं बोला, या तो रो से शुरू किया तो रो से ही ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, कॉलम से शुरू किया तो कॉलम से ही। आप वाइस वर्सा बीच में नहीं कर सकते हो अपने दिल से, ठीक है। अब रोज और कॉलम्स हो गए। नंबर 2, multiplication by a scalar. Multiplication by a scalar. And the last one, what I can do, yes, addition
और subtraction with respective rows और कॉलम्स। इसका मीनिंग ऐसा आ रहा है, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, सपोज ये मैट्रिक्स ए है मेरा, व्हाट आई कैन डू, ए में R2 such that R2 plus R1. Now what will happen in this scenario? 1 तो as it is है, 0 as it is है, R2 plus R1 बोले तो 3 plus 1 4 plus 0। तो ये रूल अप्लाई करने का मेरा नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 1 0 4 4। ओके, तो इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 2.5 का अपना एक नेक्स्ट सम है, वो मैं लेने जा रहा हूँ। हमें बोला गया है ये मैट्रिक्स को इस तरह अरेंज करो, ओके, कि ट्रांसफॉर्म करते हुए मेरा आंसर पहला 3R2, फर्स्ट वन इज 3R2। व्हाट डज इट मीन? क्या रो 1 में कोई चेंज होगा? नहीं। R2 यानी रो 2 की बात कर रहा हूँ, रो 2 में हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई, इट मीन्स योर आंसर इज 3 9 3। नेक्स्ट इज -1 1 3। हो गया, ये मेरा पहला आंसर है। नाउ सेकेंड आंसर इज ऑल अबाउट कॉलम्स। नो वरीज, अपने कोई टेंशन नहीं, कॉलम तो कॉलम। ओके, नाउ ये मेरा फर्स्ट हुआ। नाउ सेकेंड इज ऑल अबाउट कॉलम। कॉलम में क्या किया है? C2 सच दैट C2 - 4C1। ओके, C2 में चेंज बोला है, चेंज किस में बोला है? C2 में। तो जिसमें चेंज रहेगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा पहले शुरुआत में। सो मुझे बताओ, क्या मुझे C1 में कोई चेंजेस करना है? ना। 3 1 -1 मैंने एज इट इज लिखा, अग्रीड और नॉट, बराबर। अब बात आई सेकेंड की, C2 - 4C1। C2 क्या है? 1 -4 टाइम्स C1 का एलिमेंट है 3। सेकेंड 3 -4 टाइम्स 1 -4 टाइम्स -1 -1 1 3। So my final output is 3 1 -1 1 - 12 -11 3 - 4 -1 1 + 4 5 and -1 1 3। I hope you got the thing very clearly and these are the basic 3 rules of transformation। अब इनका यूज़ कहाँ है? देखो, इनका यूज़ कंपलसरी एक 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 2 अलग मेथड से सॉल्व होता है, एक होता है एडजॉइंट और एक होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट अगर ऐसा पूछा गया कि विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आपको ये मेथड्स करनी पड़ेगी। दिस इज़ द टफेस्ट पार्ट ऑफ मेट्राइसिस। बाकी पूरा मेट्राइसिस बहुत सिंपल है, लेकिन ये भी प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि इतना कोई टफ है, हाँ हल्का फुल्का है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अब वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। एक और सम लेते हैं, लेट्स से C = 4 1 2 3। फाइंड C2 सच दैट C2 + 4C1। तो आपका क्या आएगा? अब C1 में कोई चेंज है? नहीं। C2 में, C2 कितना है? 1 + 4 टाइम्स 4 3 + 4 टाइम्स 2। तो आपका आंसर क्या आया? ये आंसर है 4 2 16 + 1 17 8 + 3 11। So this was all about transformations। अब सर, क्या हम किसी भी स्केलर की बात कर रहे हैं तो बच्चा लोग याद रखना, स्केलर शुड बी नॉन ज़ीरो, इट शुड बी नॉन ज़ीरो स्केलर, कीप इन योर माइंड। ज़ीरो से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, आप डिवाइड मैट्रिसेस में होता ही नहीं है, वो स्केलर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। ओके, आई होप इतना आप सभी को समझ में आया है। अब इसके अगले लेक्चर में मैं आपको इन्वर्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस ये बताना चाहूँगा, ठीक है। लेकिन अभी और एक सम बाकी है अपना, जिसमें अपने को ये ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करना, इसका 2.5 का नेक्स्ट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? ट्रांसफॉर्म 1 - 1 2 2 1 3 3 2 4 इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशंस।
अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है तो आई होप यू रिमेंबर अपर ट्रायंगुलर यानी क्या, सारे जो एलिमेंट्स रहेंगे वो अपर ट्रायंगुलर में रहेंगे। मतलब ये अगर मेरा मैट्रिक्स है 1 -1 2 2 1 3 3 2 4, तो उनकी रिक्वायरमेंट रहती है कि बाबा हमने इसे अपर ट्रायंगुलर इस तरह कर देना चाहिए। मतलब ये जो ट्रायंगल है इसमें एलिमेंट्स रहेंगे और नीचे के ये जो एलिमेंट्स है वो सारे हो जाने चाहिए 0, बराबर है। बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशंस, अभी अभी हमने रो ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ी, बराबर। अब इसका यूटिस, तो फिर अभी यहाँ पे सब 0 हो जाना चाहिए। तो मेरा पहला टारगेट है ये, क्या इसे मुझे 0 कन्वर्ट करना है। अब 0 कैसे होगा, अगर 2 है तो 2 - 2 करूँगा तो 0 होगा, बराबर है। सो प्लीज़ ध्यान देना, मेरी पहली स्टेप में क्या मैं इसे ऐसे करूँ R2 सच दैट R2 माइनस, अब मैं डायरेक्टली 2 सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ, मुझे स्केलर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी रो के साथ। R2 सच दैट, ध्यान देना, R2 माइनस 2 टाइम्स R1 किया मैंने। 2 टाइम्स R1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, तो 2 - 2 टाइम्स 1 विल बी 2, आंसर इज 0। तो आप देखो यहाँ पे मेरे R1 में तो कोई चेंज नहीं है, ये 1 है। 2 - 2 टाइम्स 0, बाकी का मुझे अभी कुछ नहीं सोचना है। -1 1 - 2 टाइम्स -1 2 3 - 2 टाइम्स 2, बाकी चेंजेस जो होंगे वो बाद में देखेंगे। 3 2 4, इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1 - 1 2 2 - 2 into 1, sorry 2 - 2 into 1, your answer is 0। 1 + 2, answer is 3। 3 - 4, answer is -1। 3 2 4, स्टेप नंबर 1, आई होप समझ में। अब वो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा रहेगा जिसको मुझे 0 कन्वर्ट करना है, ये वाला रहेगा। क्या अभी ये R3 है सच दैट, अब और एक बात याद रखना, यहाँ पर अब हम इसे कंटिन्यूएशन में लेंगे, ठीक है ना। R3 सच दैट R3 माइनस 3R1, यस वंस अगेन 3R1, 1 0, 3 - 3 into 1 -1 3, 2 - 3 into -1 2 - 1, 4 - 3 into 2, 1 - 1 2, okay, 0 3 - 1 3 - 3 0, 2 + 3 5, 4 - 6, आंसर इज -2। देखिए मैंने सेकेंड एलिमेंट भी 0 कर दिया है। अब मेरा लास्ट, इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा कैसे होगा, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। 3 - 3 into 1, that is 3 - 3 0, 2 - 3 into -1 3 plus 2 plus 3 5, 4 - 3 into 2, that is 6, okay done। अब मेरा लास्ट स्टेप आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी 0 चाहिए, कहाँ, जहाँ 5 है, अपर ट्रायंगुलर है ना, तो अब 0 कैसे ला सकता हूँ मैं, क्या 5 - 5 होना चाहिए, यस हाँ है ना। अब लेकिन पंगा एक और होने वाला है कि सर यहाँ पे अगर मैं 5 - 5 इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 1 आ जाएगा वापस से, हाँ है ना। हाँ, तो अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें मैं इस तरह करूँगा, R3 सच दैट, ध्यान देना यहाँ पे ये R3 है, इसमें से मुझे इससे रिलेटेड कोई तो भी चेंज करने पड़ेंगे, तो ये मैं इस तरह कर रहा हूँ, 3R3 माइनस 5R2, इसका क्या यूज़ है आपको समझ में आएगा। 1 0, 3 टाइम्स 0 - 5 टाइम्स 0,
-1 3 3 times 5 -5 times 3 2 -1 3 times -2 -5 times -. ना अगर आप इसे देखोगे ढंग से सॉल्व करोगे तो मुझे दिखेगा ये 1 3 इंटू 0 0 0 माइनस 0 0, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ. यस. -1 3 15 में से 15 गए 0 बन गया. 2 -1 -6 प्लस 10, आंसर इज 4 एंड दिस इज माई फाइनल आंसर. मैंने अपर ट्रायंगुलर में कर दिया. इस तरह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन से कंसेप्ट समझना पड़ेगा. ओके ठीक है ना बच्चों. तो इस तरह से आप ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हो. सो अभी ट्रांसफॉर्मेशंस में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी जाना होता है, बहुत सारे अल्टीमेट चेंजेस करते हैं. मैं एक और एग्जाम्पल लेना चाहूँगा जिससे आपका थोड़ा डर और कम हो जाएगा. लेट्स टेक वन अनदर एग्जाम्पल. ठीक है ना. लेट्स टेक समथिंग लाइक दिस. मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 1 2 0 3. नाउ मैं इसे बोलता हूँ यूजिंग सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशंस. Convert it into आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नाउ आई होप सभी को पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है. यस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 1. परफेक्ट. अब इसमें होता कैसे है, यह है 1 0. अगली स्टेप में हमेशा याद रखना जब ये 2x2 मैट्रिक्स होता है ना तो हम ये यू पैटर्न फॉलो करते हैं. व्हाट एग्जैक्टली यू पैटर्न मीन्स, मतलब सबसे पहले इस लोकेशन को हम चेंज करेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ. इसका मतलब पहले मैं चेंज करूँगा A11, देन A21, देन A22 और लास्टली A12. इस तरह से. ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर चेंज करना है तो 1 0 तो एज इट इज़ है, तो सिर्फ चेंज कहाँ होगा, यहाँ और यहाँ. बराबर है. सो अभी वहाँ पर चेंजेस करना है, कैसे करेंगे. तो सबसे पहला ये दोनों तो एज इट इज़ है तो कोई चेंज नहीं होगा. अब सीधा अपन जाएंगे यहाँ पर. यहाँ पे 3 लाना है, यहाँ पे 1 लाना है 3. 1 कैसे आएगा सर, 3 - 2 कर दो. अब 3 - 2 अगर मैं करता हूँ, 3 - 2 यहाँ पे 1 आ जाएगा, लेकिन 0 - 1 हो जाएगा. तो बस एक आपको थंब रूल दे रहा हूँ, जब भी 1 या तो 1 और 0 ही लाना पड़ेगा अपने को मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन हर जगह, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा. या तो 1 लाना है तो 0. जब भी 1 लाना है तो डिवाइड बाई 3 करो, मतलब डिवाइड कर लो, और 0 लाना है तो माइनस कर लो. क्या बोला मैंने आपको, अगर 1 लाना है तो डिवीजन पे फोकस करेंगे हम, ओके, और 0 लाना है तो सब्सट्रैक्शन पे फोकस करेंगे. बस सब्सट्रैक्शन या एडिशन व्हाटएवर जो भी. तो अब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ R2 सच दैट 1/3 R2. इट्स अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन. क्या ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, और यहाँ पे 1/3 इंटू 0 एंड 1/3 इंटू 3. तो योर आंसर विल बी 1 2. 1/3 इंटू 0 इज 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और ये हो गया 1. अब यहाँ पर ऊपर यहाँ पे मुझे 1 लाना है. अब मैंने बताया जब भी सॉरी यहाँ पे 0 लाना है. जब भी 0 लाना है आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्शन करोगे, स्केलर सब्सट्रैक्शन करोगे. बराबर है. अब यहाँ पर ऐसा करोगे क्या, R1 सच दैट R1 - 2 R2. आप देखना ये अगर पैटर्न आप फॉलो करोगे ना, ये अपने आप आपका आंसर उस हिसाब से चलता रहेगा. तो 1 - 2 टाइम्स 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ा. 2 - 2 टाइम्स 1, और ये तो 0 है, एज इट इज़ है. अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर दिखेगा 1 - 2 टाइम्स 0 इज़ 1, दैट इज़ 1 - 0. 2 - 2 0. क्या ये कन्वर्ट हो गया, बोलो हाँ है ना. ओके. सो अब इस पर और प्रैक्टिस होगी अपने अगले लेक्चर में, जब मैं रो ट्रांसफॉर्मेशंस आपको पढ़ा के इन्वर्स फाइंड करेंगे अपन. ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल. डोंट वरी, इसका हल्का सा प्रेशर हो सकता है आप पे, लेकिन अगला लेक्चर जो आएगा मेरा रो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इन्वर्स, उसमें और प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपका सब क्लियर हो जाएगा. ओके, बाय बाय, टेक केयर.